बीजेपी की तो पहली सूची आ गई, लेकिन कांग्रेस को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें बताया गया है कि 125 नामों पर चर्चा हुई थी और उसमें 80 नाम हैं लगभग तय कर दिए गए। ये 80 नाम वो है जो कि वर्तमान के अंदर मंत्री और बड़े बड़े कांग्रेस के चेहरे हैं, चाहे वो हरीश चौधरी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं, सचिन पायलट हो सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा। लेकिन जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और नाम लगभग ऐसा बताया जाता है, भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये 80 नाम हैं तय कर दिए गए हैं, लेकिन जो बाकी 120 नाम हैं उसने कई वर्तमान में कांग्रेस के विधायकों की नींद उड़ा दी है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो कई ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है, वहां पर कांग्रेस है वो अलग रणनीति से काम कर रही है। वहां पर पहली रणनीति है कांग्रेस की कि वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है, बीजेपी किसको टिकट देती है। और इसी लिस्ट ने आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के 4 से 5 विधायकों की नींद उड़ा दी है, 4 विधायकों की, कि आखिर उनका जो नाम है, क्योंकि आप देखिए इस लिस्ट के अंदर अगर इस लिस्ट को माने तो 80 जो नाम तय है उसमें बाड़मेर से मेवाराम जैन है। मेवाराम जैन आप देखिए लगातार 3 बार के चुनाव है, उनके सामने कोई दूसरा कांग्रेस का नेता है बड़ी तरीके से दावेदारी नहीं कर रहा। आजाद सिंह है बाकी है, लेकिन जो उनकी दावेदारी है और मेवाराम जैन के बारे में जो सर्वे और तमाम फीडबैक है वो अच्छा है, तो इसलिए ऐसा तय माना जा रहा है कि मेवाराम जैन का पहली सूची के अंदर नाम हो सकता है। उसके बाद में पचपदरा की बात की जाए तो वहां से मदन प्रजापति का नाम तय है, क्योंकि वहां दूसरा कोई कांग्रेस का कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है और बालोतरा को जिला बनाया और कांग्रेस से मदन प्रजापति है वो लगातार आप देखिए पूरी तरीके से सक्रिय है तमाम योजनाओं को लेकर और खुद भी बहुत तरीके से एक्टिव है। वहां कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा उलझन भी नहीं है और नया जिला बना है, तो कांग्रेस को लगता है इस बात का बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके से मदन प्रजापति ने संघर्ष किया है, जूते चप्पल उतार दिए थे और उसके बाद में 1 साल से ज्यादा वो लगातार घूमे थे और सरकार को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झुकना पड़ा था। और आप देखिए एक साथ 19 नए जिले बनाए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो उनका नाम भी पहली सूची के अंदर ऐसा तय माना जा रहा है। तीसरा जो बड़ा नाम है वो हरीश चौधरी है, बैतूल से विधायक है वर्तमान के अंदर। और हरीश चौधरी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, वो राहुल गांधी के बेहद करीबी है, सचिन पायलट से उनकी अच्छी मुलाकात है और वो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है, तो उनके नाम को लेकर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वहां पर आप देखिए 2018 का विधानसभा चुनाव था, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की एंट्री हुई थी, वहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है वो तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा जो नाम है बाड़मेर जैसलमेर से साले मोहम्मद, जो कि पोखरण से वर्तमान के अंदर विधायक भी है और कैबिनेट मंत्री है, वहां पर भी कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसीलिए ऐसा माना जाता है ये 4 नाम है। और ऐसे बाकी नाम भी आप देख सकते हैं कि दिव्या मदेरना है या गोविंद सिंह डोटासरा है या बीडी कल्ला है। ये बीडी कल्ला को लेकर भी कहा जा रहा था कि उनकी सीट पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो 80 नाम तय बना है उसमें बीडी कल्ला का नाम भी है। भंवर सिंह भाटी है जो कि कोलायत से वर्तमान के अंदर लगातार विधायक बन रहे हैं, देवी सिंह भाटी के सामने अभी चुनाव लड़े हैं, उनका भी नाम तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आप देखिए अमीन खान, जो कि शिव के अंदर है। शिव के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, लगातार हर 10-15 दिन के अंदर अमीन खान का कोई न कोई वीडियो आ जाता है जिसके अंदर अमीन खान है वो अपनी टिकट को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस को चैलेंज करते हैं, कांग्रेस के आला कमान को चैलेंज करते हैं कि उनसे बेहतर उम्मीदवार उस विधानसभा सीट पर कोई नहीं होगा। और दूसरा अगर जो किसी को, चाहे वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान होगा, उसको अगर जो टिकट दे दिया गया तो बगावत वहां पर अमीन खान कर सकते हैं। ऐसे अमीन खान खुद संकेत दे रहे हैं, लगातार वो पूरे इलाके के अंदर सक्रिय है। देखिए अमीन खान आप देखिए लगातार 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, एक बार जीतते हैं एक बार हारे, लेकिन अमीन खान को पहली बार किसी ने चैलेंज किया है। और वहीं से आप देखिए फतेह खान, आप देखिए लगातार 3 बार के जिला अध्यक्ष है, जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। और फतेह खान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि कांग्रेस अब जो सेकंड लाइन के जो लीडर्स है उन्हें भी आगे करना चाहती, युवा चेहरों को आगे करना चाहती, और उसी लिस्ट के अंदर ऐसा बताया जाता है समा बानो का नाम भी टॉप पर चल रहा है। अगर क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमीन खान है वो अगर जो खुद को या उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है और पार्टी अगर जो उनसे पूछती है कि उसके अलावा किसका नाम हो सकता है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो समा बानो पर अपना आशीर्वाद रख सकते हैं। और समा बानो तो बार बार ये कह भी रही है और उस इलाके के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय है। और आप देखिए समा बानो जब सचिन पायलट बाड़मेर आए थे तो उनके घर पर गए थे, समा बानो की उनकी नजदीकियां है। और दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद है आप देखिए चौहटन के अंदर पद्माराम मेघवाल का ऐसा
इस लिस्ट में अंदर अगर ये नाम नहीं आता तो आप समझिए कि वहां पर भी कुछ गड़बड़ है पद्माराम मेघवाल को लेकर। आप देखिए पद्माराम मेघवाल ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी सभा भी की थी, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है पद्माराम मेघवाल और अब्दुल हादी परिवार को लेकर राजनीतिक लड़ाई है, कोई आमने सामने की दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। और उसी के कारण से ऐसा माना जाता है कि पद्माराम मेघवाल का टिकट है वो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास में भी वहां बहुत बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा कोई ऑप्शन है वो नहीं है। लेकिन लगातार अभी तक भी, क्योंकि वहां पर आप देखिए बाकी जो लीडर्स है, गुलाम शाह है, बाकी जो लीडर्स है वो लगातार ये कैंपेन कर रही है। और वहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि कांग्रेस है पद्माराम मेघवाल को ही टिकट चुनावी मैदान में उतारे। तो वहां पर भी इस बात को लेकर पेच फंसा है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। दरअसल बीजेपी ये देखना चाहती है कि चौहटन के अंदर और शिव के अंदर बीजेपी है वो किसको टिकट देगी, उसी पर कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति बनाएगी। और उसके बाद में आप देखिए गुड़ामालानी के अंदर हेमाराम चौधरी है, क्योंकि आप देखिए बाकी जितने भी नेता विधायक है वर्तमान के अंदर सब अपने अपने इलाके के अंदर जमकर प्रचार कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, कोई सरपंचों के साथ में, कोई पार्षदों के साथ में, कोई ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है। लेकिन आप देखिए हेमाराम चौधरी ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कांग्रेस से प्रदेश नेतृत्व को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए वो सीट पूरी तरीके से अभी तक, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि आखिर यहां से हेमाराम चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं हेमाराम चौधरी को मनाने की। लेकिन अगर हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ते, कोई तो ये कह रहा है कि सुनीता चौधरी है वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि इस समय वो सक्रिय है और वो इस इलाके के अंदर चुनाव लड़ सकती है। तीसरा जो नाम है वो है ताजाराम चौधरी का, जो कि पूर्व प्रधान है, उनके परिवार से भी काफी टाइम में प्रधान रह चुके हैं, और वो कांग्रेस के लगातार दावेदारी कर रहे हैं, गुड़ामालानी सीट से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। और उसके बाद में आप देखिए सिवाना को लेकर तो आप सबको पता ही होगा कि 1998 के बाद में कांग्रेस है वहां से चुनाव नहीं जीती है। वहां पर जो कांग्रेस की अंदर की लड़ाई है, और उसी के कारण आप देखिए कांग्रेस का लगातार वनवास है वो बढ़ता जा रहा है। पिछली बार भी आप देखिए अचानक ही पंकज प्रताप सिंह को टिकट दे दिया जाता है, बालाराम चौधरी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो सेकंड नंबर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार वहां के लिए एक अलग से रणनीति बना रही है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से गुटबाजी है, हरीश चौधरी का गुट है ऐसा कहा जाता है, दूसरे नंबर जो गुट है वो अशोक गहलोत की ओर से सुनील परियार है, वो लगातार वहां पर कामकाज कर रहे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। उसके अलावा 23 दावेदारों की लंबी लिस्ट है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी उलझन है कि आखिर वहां पर किस पर दाव खिले। आप देखिए जैसलमेर के अंदर भी रूपाराम मेघवाल जो कि वर्तमान के अंदर विधायक है, और वहां पर कांग्रेस ने 2013 के अंदर नया एक्सपेरिमेंट किया था हरीश चौधरी ने, और वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं सफल हो गया था, क्योंकि वहां पर कांग्रेस है वो लगातार चुनाव हारती, बीजेपी का वो गढ़ माना जा रहा है। 2013 में भी रूपाराम मेघवाल है वो 2-3 हजार वोटों से हारे थे, और उसके बाद में 2018 के अंदर आप देखिए 28-29 हजार वोटों से जीत गए थे, और वर्तमान के अंदर भी वो पूरी तरीके से सक्रिय है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह है वो लगातार उस सीट को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उसी के लिए आप देखिए मानवेंद्र सिंह है कभी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उस सीट पर भी बड़ा एक पेच फंसा हुआ है। मानवेंद्र सिंह ने पिछले महीने यात्रा निकाली थी, और उसके बाद में अभी और कहा जा रहा है कि अब फिर से मानवेंद्र सिंह जैसलमेर की यात्रा निकालने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह को लेकर श्योरिटी मिल रही है मानवेंद्र सिंह को, इसीलिए वो लगातार 2 महीने से उस इलाके के अंदर सक्रिय है। और दूसरा मानवेंद्र सिंह का बड़ा आधार है कि जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस समय सबसे ज्यादा वोट है वो जैसलमेर से वो आगे थे। और तीसरा जो उनका बड़ा आधार है कि वसुंधरा राजे के सामने वो चुनाव लड़े थे। और वर्तमान के अंदर भी आप देखिए कांग्रेस ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। 2018 के अंदर मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़ दिया था, 2013 के अंदर वो सिर्फ से बीजेपी से विधायक थे, 2014 के अंदर जसवंत सिंह ने चुनाव लड़ा था, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में आप देखिए मानवेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं 30 हजार वोटों से, और उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी हार जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें इनाम दिया, और अब इस बार मानवेंद्र सिंह चाहते हैं कि जैसलमेर से चुनाव लड़े। कुल मिलाकर आप देखिए ये जो 3-4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के बाड़मेर और जैसलमेर के विधायकों के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि ये अभी कहा नहीं जा रहा, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस है वो तकरीबन 25 विधायकों के टिकट है वो काट सकती है, उनकी जगह नए और युवा चेहरों को या महिलाओं को मौका देने के लिए, या सेकेंड लाइन लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है।
कुल मिलाकर आप देखिए बीजेपी कांग्रेस की जो पहली सूची आएगी उसमें ऐसा बताया जाता है 50 के आसपास नाम हो सकते हैं और उसमें से 80 जो ये नाम है ये लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। लेकिन 120 सीटों पर कांग्रेस ने इस बार से विशेष तौर से रणनीति बनाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार रिवाज बदला जाए। इसीलिए आप देखिए किस तरीके की योजनाएं थी और उसी पर पूरी की पूरी अब कांग्रेस कामकाज कर रही है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश।